वैदिक कथा राजा हरिश्चंद्र की कहानी का बचा हुआ अंश इस वीडियो में मैं प्रस्तुत करता हूँ। साथियों, स्वर्गिक वस्त्र और मालाओं से आभूषित हो राजा और रानी ने अपने पुत्र को गले लगा लिया। हरिश्चंद्र ने कहा कि जब तक मुझे अपने स्वामी चांडाल की अनुमति नहीं मिल जाती और उनको प्रचुर धन नहीं दे देता, तब तक मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। धर्म तब राजा को यह रहस्य बताते हैं कि मैंने खुद ही धर्म का स्वरूप धारण कर रखा था। तब राजा पुनः कहता है कि मैं तब तक यहाँ से विदा नहीं ले सकता जब तक मेरी प्रजा को मेरे साथ स्वर्ग चलने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि मेरे पुण्य में उसका भी अंश है, चाहे वह एक दिन के लिए ही चले। इसे इंद्र स्वीकार करते हैं। विश्वामित्र राजा के पुत्र रोहिताश्व को राज सिंहासन पर आसीन कराते हैं और तब हरिश्चंद्र, उनके साथी और अनुयायी एक साथ स्वर्गारोहण करते हैं। इस चरमोत्कर्ष के बाद जब वशिष्ठ ने यह वृतांत गंगा के जल में 12 वर्षों तक निवास करने के बाद सुना, जो हरिश्चंद्र के कुल पुरोहित थे, तो वह उस कलेश के कारण बहुत क्रुद्ध हुए जो श्रेष्ठ राजा को भोगना पड़ा, जिसके गुणों और ईश्वर तथा ब्राह्मण भक्ति की वह प्रशंसा करते थे। उन्होंने कहा कि जब विश्वामित्र ने अपने 100 पुत्री का वध किया था, तब उन्हें इतना क्रोध नहीं आया था। उन्होंने विश्वामित्र को बगला बन जाने का श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि वह दुष्ट व्यक्ति ब्राह्मण द्रोही मेरे शाप से बुद्धिमान जीवों के समाज से बहिष्कृत हो जाए तथा अपनी बुद्धि खोकर वक बन जाए। विश्वामित्र ने इसके बदले वशिष्ठ को शाप दे दिया और उन्हें अरि नामक पक्षी बना दिया। इन नए रूपों में दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अरि आकाश में 2 सहस्त्र योजन अर्थात 18,000 मील ऊपर उड़ सकता था और वह 3,090 योजन तक आकाश में उड़ सकता था। जब अरि ने अपने पंजों से आक्रमण किया, तब वक ने भी अपने प्रतिद्वंदी पर वैसे ही आक्रमण किया। इन दोनों के डैनों की फड़फड़ाहट से भयंकर चक्रवात आए, पर्वत चूर्ण हो गए, सारी पृथ्वी कांपने लगी, समुद्र में जल तट के ऊपर की तरफ चढ़ने लगा, पृथ्वी टूटकर पाताल की ओर जाने लगी। इन दोनों के युद्ध से अनेक जीवों की मृत्यु हो गई। इस भयंकर अव्यवस्था को देखकर वहां सभी देवताओं सहित ब्रह्मा उपस्थित होते हैं और दोनों प्रतिद्वंदियों को युद्ध बंद करने का आदेश देते हैं। इस आदेश पर दोनों को भयंकर क्रोध आता है, लेकिन ब्रह्मा उनको उनके मूल रूप में प्रतिष्ठित कर देते हैं और परस्पर शांति रखने की सलाह देते हैं। अन्य प्रकरण जिसमें एक दूसरे के विरोधी दिखाए गए हैं, अयोध्या के राजा से संबंधित हैं। कथा इस प्रकार है। अम्बरीश एक यज्ञ करा रहा था तो इंद्र बलि पात्र को उठा ले गया। पुरोहित ने कहा कि यह एक अमंगल है, जो यह प्रकट करता है कि राजा का शासन कुशासन ग्रस्त है और इसके लिए बहुत बड़े प्रायश्चित की जरूरत है, और वह प्रायश्चित है मानव की बलि। बहुत अधिक तलाश के बाद राजर्षि अम्बरीश एक ब्राह्मण ऋषि ऋचिक के पास गए, जो भृग के वंशज थे। अम्बरीश ने ऋचिक से कहा कि वह बलि के लिए अपना एक पुत्र बेच दे, जिसके लिए उन्हें 1 लाख गाय दी जाएंगी। ऋचिक ने उत्तर दिया कि वह अपने ज्येष्ठ पुत्र को तो नहीं बेचेगा। उनकी पत्नी ने कहा कि वह छोटे बेटे को नहीं बेचेगी। उसने कहा कि बड़े पुत्र का सामान्यतः पिता दुलार होता है और छोटे पर माता का। तब मझले पुत्र सनुसेप ने कहा कि इस प्रकार तो उसी को बेचा जाना है, और राजा से कहा कि वह मुझे ले चले। 1 लाख गाय, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, ढेर सारे आभूषण सनुसेप के एवज में दे दिए गए। तब वे पुष्कर होकर जा रहे थे तो अपने मामा विश्वामित्र से मिले, जो अन्य ऋषियों के साथ वहां यज्ञ कर रहे थे। सनुसेप उनकी गोदी में गिर पड़ा और उसने अपने मामा से अपनी विवशता का वर्णन करते हुए दया की भीख मांगी। विश्वामित्र ने उसे सांत्वना दी और अपने पुत्रों पर इस बात के लिए दबाव डाला कि उनमें से कोई एक सुनसेप के स्थान पर बलि चढ़ जाए। इस प्रस्ताव पर मधुसयंद तथा राजर्षि के दूसरे पुत्र सहमत न हुए। उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कहा कि आप यह कैसे कह सकते हैं कि आपका अपना पुत्र बलि चढ़ जाए और उसके स्थान पर किसी अन्य को बचा लिया जाए। हम इसे ठीक नहीं समझते। यह इसी प्रकार हुआ जैसे कि कोई अपना ही मांस खाए। राजर्षि को इस पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने पुत्रों को शाप दिया कि वे अत्यंत नीच जातियों में पैदा हों, जैसे वशिष्ठ के पुत्र उत्पन्न हुए हैं, और वे हजारों वर्षों तक कुत्ते का मांस खाएं। तब उन्होंने सुनसेप से कहा कि
तब तुम रस्सियों से बच जाओ, तुम्हारे गले में लाल डोरी पड़ी हो। जब तुझे सुगंधित लेप चढ़ाए जाएं और जब विष्णु के बलि स्तंभ के निकट ले जाए जाएं, तब तुम अग्नि से प्रार्थना करना और अम्बरीश के कान में इन 2 श्लोकों को पढ़ना, तुमको सफलता मिलेगी। तब सुनसेप ने अम्बरीश से यज्ञ करने के लिए कहा। जब सुनसेप को लाल वस्त्र पहनाकर बलि चढ़ाने के लिए ले जाया गया तो उसने इंद्र और विष्णु का आवाहन किया। सहस्त्र चक्षु वाले इंद्र उस पवित्र मंत्र से प्रसन्न हुए और सुनसेप को लंबा जीवन दान दिया। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।